सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब? अप्रैल महीने की आपको शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। बहुत बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर की आवाज सुनकर आपके समीप आया हूं। यकीन मानना, आज आपकी जिंदगी से, यानी कि इस महीने जो आप ये भविष्यवाणी सुन रहे हो, अप्रैल के महीने में आपकी रुकावट को परमेश्वर जड़ से हटा रहे। हर रुकावट को कैंसिल हो रही है। वो रुकावट जबकि शादी में, मकान बनाने में, स्पिरिचुअल लाइफ में, वचन पढ़ने में, कहीं से भी कोई भी रुकावट है, आज वो रुकावट को आप हटते हुए देखोगे, टूटते देखोगे और आप इस रुकावट से बाहर आने वाले हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आप पहली सारी बातें बताते हो ताकि पिता हम सुपर ब्लेस्ड हो सके, आशीषित हो सके। और आप सामर्थ्य परमेश्वर अपने दास से प्रेम करते हो, अपनी मिनिस्ट्री से प्रेम करते हो जो आपने नाम लेकर बुलाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, इस मिनिस्ट्री जितने लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे वो सब सुपर ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, क्योंकि आपने कहा है हाँ और आमीन के साथ। मैं अप्रैल का महीना तेरे आप में सौंपता हूं पिता। हर एक जिंदगी में से, सुनने वालों के जीवन में से हर रुकावट दूर होगी पिता, क्योंकि जो आप कहते हो वो पूरा होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं इस भविष्यवाणी के लिए जो परमेश्वर पिता की ओर से हो रही है, आपकी रुकावट को दूर करने के लिए। हालेलुया। मेरे से तो ये वीडियो पहले बन जाती है, यानी कि 31 मार्च को ही परमेश्वर ने मुझे आवाज दे दी थी ताकि उचित समय पे आपको ये वीडियो मिल सके और आप ये भविष्यवाणी सुनकर आनंद से नाचने लगो, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर ने करवाई है आपके जीवन की। परमेश्वर आपके जीवन को देखा और सोचा कि ये बहुत रुकावट में जी रहे हैं, वो रुकावट जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, प्रार्थना में नहीं आगे बढ़ने दे रही, किसी भी भाग में आगे नहीं बढ़ने, आप नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत कोशिश कर रहे हो कर्जा उतारने की, बहुत कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन प्रतिफल बहुत छोटा मिल रहा है, क्योंकि रुकावट आ रही है। रुकावट रुकावट रुकावट, चंगाई में रुकावट, आत्मिक जीवन में रुकावट, शादी में रुकावट, संतान में रुकावट, बाहर जाने में रुकावट, रुकावट रुकावट। लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। वो आपकी तनख्वाह को बढ़ा सकता है, वो आपको ड्रीम जॉब दे सकता है, वो आपको बिजनेस की आशीष दे सकता है। और हर वो बिजनेस जो शैतान की ओर से, आज वो भी कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे अजीजों, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शैतान की ओर से होते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट की दुकान खोल लेना, जिससे कि लोगों के जीवन बर्बाद हो। अगर आप ऐसा करते हो उसे चेंज करना और फ्रॉड और धोखे के बिजनेस से सावधान रहना। परमेश्वर आपको अच्छा बिजनेस देंगे, नया बिजनेस देंगे। हालेलुया। और जिसकी दुकानें बंद हो चुकी है, वो दुकानें जो वो बिजनेस खोलना चाहते हैं, परमेश्वर उस रुकावट को भी दूर करेंगे। बहुत कुछ अप्रैल के महीने में होने वाला है। ये परमेश्वर धन्यवाद करो। यकीन मानना, ये नाचने वाली भविष्यवाणी, ये उछलने वाली भविष्यवाणी है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रकाशन है जो प्रभु ने मुझे दिया है। और आपको पता है कि परमेश्वर इस समय जो चल रहे हैं वो बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं। दर्शन के साथ, आवाज के साथ हर एक भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य की तरह पूरी हो रही है, बिल्कुल राइट टाइम पे पूरी होती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है। आइए वचन में जाएंगे प्रार्थना करके। धन्यवाद करते पिता, आज के वचन के द्वारा, आज की भविष्यवाणी के द्वारा पिता हर एक के जीवन में उजाला आएगा, रुकावट दूर होगी। हाँ और आमीन के साथ वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल ताली बजा दो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, इस वचन के लिए, इस भविष्यवाणी के लिए जो आपके लिए दिया है, क्योंकि आप बहुत रुकावट में थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश करते। पतरस भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं जाल डालूं, मछली पाऊं, जाल डालूं की रुकावट थी, मछलियां नहीं आ पा रही थी। लेकिन यीशु मसीह का जाल डाल तो मछलियां अपने आप आ गई। आज वही चीज आपकी लाइफ में होने वाली है। हालेलुया। कि अपने आप ही सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। जो रुकावट है वो धराशायी होगी इस अप्रैल में। और हर एक व्यक्ति से कहूंगा वो अपनी गवाही जरूर शेयर करेगा और अपने लाइफ में रुकावट को दूर होता हुआ देखेगा। हालेलुया। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की भविष्यवाणी है रुकावट को दूर करने के लिए। कौन सा वचन दिया है? सभी लोग वचन लेके बैठेंगे और निकालेंगे पहला शमूएल 14 अध्याय का 6वां वचन। पहला शमूएल 14 अध्याय का 6वां वचन लिखा है, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वालों जवान से कहा, योनातान ने जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। वो कह रहा है कि आ हम जाए और क्या जाने हमारी सहायता करे। वो थोड़े लोग थे, उन्होंने कहा अगर हम जाएंगे तो हो सकता हमारी परमेश्वर सहायता करे। लेकिन आपका विश्वास ये होना चाहिए, हाँ हमारी परमेश्वर सहायता करेगा। हाँ ये भविष्यवाणी में रिसीव करता हूँ। हाँ ये मेरे जीवन में पूरी होगी। मेरे जीवन की हर रुकावट को, जो आज रुकावट है वो दूर होगी। आप थोड़े जने हो और हो सकता है कि आप घर में एक अकेला विश्वासी हो। आज हो सकता है कि अकेला कमाने वाला हो। आज हो सकता है कि आमदनी बहुत थोड़ी हो। आज हो सकता है आपका थोड़ा विश्वास हो, कम विश्वास हो, ज्यादा विश्वास ना हो। आपको हो सकता है कि आप वचन में कमजोर हो। लेकिन खुशखबरी यह है कि मेरा परमेश्वर आज आपको सब कुछ दूर करने वाला है। क्या लिखा है? यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। मेरे और आपके परमेश्वर कोई भी रुकावट नहीं है। हालेलुया।
वो रुकावट कोई मायने नहीं रखता, वो एक जने से 1000 को मरवा देता है। हालेलुया। जब सैमसन के जीवन में परमेश्वर अभिषेक उतारा, मस्सा आया, तो उसने अकेले ने एक मात्र गधे की एक हड्डी के चुबड़े से 1000 लोगों को मार डाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर एक के द्वारा विजय करवाता है। अगर आप अपने घर में छोटे भी हो तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करवाएगा। हालेलुया। मायने रखता आपके एजुकेशन क्या है, मायने नहीं रखता आपको क्या है, लोग आपको बुद्धू कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, या बेवकूफ कह रहे हैं, कह रहे कि इसके बस कुछ नहीं है, तो लड़की ऐसी है। लेकिन आप ही इतिहास रचोगे, आप ही इतिहास रचोगे मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है, चाहे बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं है कि हम पूरा कुटुंब आएंगे तब हमें छुटकारा देगा। नहीं मेरे अजीजों, आप अकेले भी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर भी आंसर देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। आज इस मिनिस्ट्री में, जब ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, परमेश्वर इसी के द्वारा आपको छुटकारा देगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर वहीं आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। अगर वो इंडिया से बाहर से देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, चाहे बहुतों के लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस छुटकारा दे। कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए कि हम थोड़े लोग या ज्यादा, बस उसने ठान लिया है कि आज आपको छुटकारा देगा, आज आपकी रुकावट को दूर करेगा। तो यकीन मानना वो रुकावटें दूर हो रही है। हाँ और आमीन के साथ। जब मैं प्रार्थना करने बैठा था, जब मैं ये वीडियो बनाने ही वाला था, तो परमेश्वर मुझे आवाज दी, इस वचन के द्वारा आवाज दी, वचन भी सामने लिख कर दिया। हालेलुया। बिल्कुल सामने लिख के दिया। और फिर परमेश्वर मुझे एक ही आवाज में कहा कि मैं रुकावट दूर करने वाला हूं। हर एक रुकावट कैंसिल होगी इस अप्रैल के महीने में। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप गवाही दोगे। और परमेश्वर ने बस एक काम दिया, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुझे दर्शन परमेश्वर दिया है कि वो इस मिनिस्ट्री में बोने वालों से खुश है। तो आज मेरे अजीज, तो आप कोई भी कितनी दूर से क्यों ना देख रहा हो, इंडिया से लेकर बाहर तक, आपसे परमेश्वर ने कहा है कि अप्रैल के महीने में कोई भी वंचित नहीं होगा। अप्रैल के महीने में परमेश्वर की मुझे आवाज आई है, मैं बिना आवाज के आपके समूह नहीं आता। जब प्रभु ने मुझे रुकावट वाली भविष्यवाणी बोली तो साथ में एक वर्ड और बोला कि जहां इनसे कह दे कि अप्रैल के महीने में एक मौका मैं और देता हूं कि अप्रैल के महीने में सब लोग बीज बोएंगे। इस मिनिस्ट्री में, यीशु चंगाई सभा में आप कहीं भी देते हो, मायने नहीं रखता कि आप परमेश्वर को खुश करते हो, अच्छी बात है, आप कहीं भी दे सकते हो, मायने रखता कि आप परमेश्वर की आज्ञा को कितना पालन कर रहे हो। क्योंकि हम आज्ञा उल्लंघन बड़ी जल्दी कर देते हैं, सुना अनसुना कर दिया, जैसा कि प्रभु ने कल बताया था। हालेलुया। देखिए आज परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि कौन मेरी बात मानेगा, कौन मेरी बातों के पालन करेगा, तो मैं उसके जीवन को खुशियों से भर दूंगा। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो रही है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। लेकिन आपको वो एक वर्क करना है, वो वर्क परमेश्वर ने आवाज देकर कहा है इसी महीने, अप्रैल के महीने में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको बीज बोना है। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं आपको 30 दिन लगातार बोना है, सिर्फ एक दिन बोना है इस अप्रैल के महीने में। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु को दास होने कि परमेश्वर की बात को अनदेखा अनसुना ना करना। बेशक आप 5 जगह देते हो, बेशक आप कहीं भी जाते हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट हुए हो, लेकिन ये परमेश्वर की कॉलिंग है। परमेश्वर आवाज देकर कहा है, फैसला आपका है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और यकीन मानना गवाही इतनी आएगी, इतनी गवाही आएगी आप सोच नहीं सकते। आपकी वो रुकावट दूर होगी कि आपने कल्पना तक नहीं की होगी। आइए प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं आपको धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता जैसा आपने कहा वैसी होगा। आज इनकी लाइफ की सारी रुकावट दूर होगी इन द नेम ऑफ जीसस। वो रुकावट जिनकी चंगाई में आ रही है, वो रुकावट जिनकी पढ़ाई में आ रही है, वो रुकावट जो जीवन साथी में आ रही है, वो रुकावट जिनके संतान में आ रही है, वो रुकावट जिनको बाहर जाने में, स्पिरिचुअल वरदान में, प्रार्थना करने में रुकावट आती है, होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, वो रुकावट जिनको आगे बढ़ने से रोकती है, वो रुकावट जिनको तरक्की से रोकती है, आज हर रुकावट धराशायी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। यह रुकावट को तोड़ रहे इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपने कह दिया कोई रुकावट मायने नहीं रखती। आप उनको बढ़ाओगे, आप उनको बढ़ाओगे। घर में एक विश्वासी है, उस विश्वास के द्वारा, उस एक जने के द्वारा आप पूरे घर में पिता तेरी उजाला आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। कमाने वाला एक है, लेकिन उसी कमाने वाले द्वारा पिता पूरा कर्जा भी उतरेगा, सब कुछ भरपाई होगा इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि चाहे बहुतों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा आप छुटकारा पाते हो। मैं घोषणा करता हूं तेरे दास होने के नाते कि यह अप्रैल की भविष्यवाणी के जीवन में पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो रही है। हाँ और आमीन के साथ जिसे विश्वास से बोले आमीन। और जब ये दान देते, ऑफरिंग देते पिता, हाँ मेरे पिता, मायने नहीं रखता कि हम अपनी वजह से कहीं भी दे, मायने रखता है कि जब तू कहे, ओ मेरे पिता परमेश्वर, कितना मायने रखता है तेरी आज्ञा के अनुसार हमें काम करने को पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जब तू कहता है, क्योंकि जब पतरस ने इतने जाल डाला, कितनी मेहनत करी अपने दिमाग से, मायने नहीं रखा, लेकिन जब तूने बोला कि जहां डाल एक ही बार में, और वो मायने हो गया पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। जितने भी लोग यीशु चंगाई सभा अप्रैल में भविष्यवाणी के द्वारा तेरी आवाज सुनकर इस
मिनिस्टर बीज बोएंगे, मैं यकीन से ताली बजा के कह सकता हूं, हाथ उठा के कह सकता हूं कि वो अपने जीवन में गरीबी को दूर होता देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आपने कहा है उनके श्राप, उनके बंधन, गरीबी का श्राप, किराए के मकान का श्राप, हर वो बेरोजगार धराशायी हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ और आमीन के साथ। जिस पे कंजूस का आत्मा है, जो शैतान का आत्मा है, जो रोकता है, जो बगलाता है, जो कहता है कि नहीं हम तो बहुत जगह देते हैं, हम तो अपनी मिनिस्ट्री देते हैं, नहीं मेरे पिता, ये आपकी आवाज है। शैतान कितना भी चंड क्यों ना हो, लेकिन आपकी आवाज को काट नहीं सकता। आज ये कानों से सुन रहे और फिर मन से अमल ये करेंगे ताकि ये लोग पिता उस श्राप से मुक्त हो जाए जो आप करना चाहते हो, और आप जो आशीष देना चाहते हो उनके जीवन में आए। ऐसा हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सारी भविष्यवाणी के लिए, और मैं घोषणा करता हूँ दास होने के नाते जो आपने मुझे आवाज दी है, ये लोग गवाही पे गवाही देने वाले और उनकी रुकावट दूर हो गई। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं विश्वास से घोषणा करता हूं जब परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि अप्रैल का महीना आपका छुटकारे का, रुकावट को दूर करने का महीना है, और आप गवाही पे गवाही देने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु की आज्ञा माने, अकाउंट नंबर सब कुछ आपके पास है, शो हो रहा होगा, QR कोड भी शो हो रहा होगा, ये सब आपके लिए है। बस परमेश्वर की बात मानो। मेरा मन करता है एक बार परख कर देखिए हुआ कैसा भला है, उसके बाद परमेश्वर आपको क्या करेगा आप सोच नहीं सकते। गॉड ब्लेस यू।